नमस्कार, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल जॉब जॉन जितू में। आज का ये वीडियो देश भर के लाखों आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सेविका, सहायिका, आशा और आशा फैसिलिटेटर, एएनएम, जीएन और जीविका को लेकर बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। जरा सोचिए, क्या कोई कर्मचारी वर्षों तक सेवा देने के बाद भी पेंशन का इंतजार कर रहे हैं? बच्चों के पोषण से लेकर गर्भवती महिलाओं की देखभाल की निभाने वाले आंगनबाड़ी बहनों की आज भी सम्मानजनक मानदेय नहीं मिलना चाहिए? और सबसे बड़ा सवाल, क्या अब वह समय आ गया है जब सरकार आंगनबाड़ी बहनों की कोई ऐतिहासिक फैसला लेने वाली है? तो इन सभी सवालों का जवाब आपको इस वीडियो में मिलने वाले। इन दिनों एक खबर तेजी से चर्चा में भी है। विभिन्न बैठकों में यूनियन प्रतिनिधि की चर्चा के बाद अब एक बार फिर से 21,000 न्यूनतम मानदेय की मांग सुर्खियों में आ गई है। यही कारण कि लाखों आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के बीच उम्मीद का माहौल दिख रही है। लेकिन खबर बैठक में क्या हुआ, ये जानकारी आपको समझना बेहद जरूरी है। सरकार के सामने कौन कौन से मांगे रखी गई है, क्या वास्तव में मानदेय बढ़ने वाला, और क्या पेंशन ग्रेजुटी को लेकर नया अपडेट निकलकर सामने आया है। आज इस वीडियो में हम पूरी जानकारी विस्तार से समझाएंगे, इसलिए वीडियो को सावधानीपूर्वक शुरू से अंत तक देखिएगा। थोड़ा सा वीडियो को स्किप कीजिएगा तो कोई भी जानकारी आपसे मिस हो सकते हैं, इसलिए वीडियो को ध्यान से देखने का काम कीजिएगा। तो चलिए मैं आपको सारा जानकारी, सारा इन्फॉर्मेशन इस वीडियो के माध्यम से बताने का प्रयास करते हैं। साथियों, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता केवल एक कर्मचारी नहीं, वो गांव-गांव के बच्चों के भविष्य को मजबूत करने वाले कर्मचारी है। जब किसी गांव में कुपोषण की समस्या आती है तो सबसे पहले आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सक्रिय रहती है। जब किसी गर्भवती महिला को स्वास्थ्य सेवाएं की जरूरत होती है तो सबसे पहले आंगनबाड़ी कार्यकर्ता भूमिका निभाने में सबसे अहम योगदान देती है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता की भूमिका सामने आती है। बच्चों का वजन मामला, टीकाकरण का अभियान चलाना, सरकारी सर्वेक्षण या फिर पोषण अभियान को सफल बनाना हो तो सबसे पहले हमारी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सेविका, सहायिका पहले ही आती है। हर जगह आंगनबाड़ी बहनों की भागीदारी दिखाई देती है, लेकिन सवाल यह है कि इतनी बड़ी जिम्मेदारी के बावजूद क्या उन्हें उनकी मेहनत के अनुरूप आर्थिक सुरक्षा मिल रही है? यह मुद्दा सबसे बड़ा सवाल बन चुका है। 21,000 मानदेय की मांग को लेकर जो चर्चाएं तेज हो चुकी है, यहाँ पर आपको समझना बेहद ही जरूरी है। बैठक में यूनियन प्रतिनिधि ने स्पष्ट की है कि महंगाई लगातार बढ़ रही है, राशन बढ़ गया है, बच्चों की पढ़ाई का फीस बढ़ चुका है, स्वास्थ्य सेवाएं की खर्चा बढ़ चुका है। ऐसे में वर्तमान मानदेय के आधार पर विचार अब परिवार चलाना बेहद ही कठिन हो गया है। इसलिए न्यूनतम मानदेय 21,000 की मांग को प्राथमिकता से रखा गया है। यूनियन के नेताओं ने तर्क किया है कि यदि जिम्मेदारी बढ़ा दी गई है तो आर्थिक लाभ भी उसी अनुपात में बढ़ना चाहिए। कई राज्यों में मानदेय बढ़ाने की मांग लंबे समय से चल रही है, इसलिए अब यह मुद्दा केवल एक राज्य तक सीमित नहीं रह गया है। पेंशन की मांग आखिर क्यों उठ रही है? साथियों, यहाँ पर आपको समझना बेहद ही जरूरी है। यह सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण है। मान लीजिए कोई आंगनबाड़ी कार्यकर्ता 20 या 25 या 30 साल तक सेवा देती है, उसके बाद वह सेवानिवृत्त होती है तो उनके सामने सबसे बड़ी चिंता क्या होती है? उसकी आर्थिक सुरक्षा की। इसी वजह से यूनियन लगातार पेंशन लागू करने की मांग कर रही है। उनका कहना है कि वर्षों तक सरकार की योजनाओं को सफल बनाने वाली महिलाओं को बुढ़ापे में आर्थिक सहारा मिलना चाहिए। यही कारण है कि पेंशन का मुद्दा एक बार फिर से जोरदार तरीके से उठाया गया है। अब बात कर लेते हैं ग्रेजुटी की मांग क्यों महत्वपूर्ण है। साथियों, किसी भी कर्मचारी के लिए ग्रेजुटी सम्मान का प्रतीक मानी जाती है। जब कोई व्यक्ति वर्षों तक सेवा देता है, उसके योगदान को मान्यता देने के लिए ग्रेजुटी दी जाती है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का कहना है कि उन्हें भी इस सुविधा का लाभ मिलना चाहिए। उन्होंने पहले भी अपना पूरा जीवन समाज सेवा और सरकारी योजनाओं में क्रिया में लगा दिया है। अब बात करते हैं अधिकारियों का रुख कैसा रहा। तो दोस्तों, मैं आपको यहाँ पे पूरी जानकारी बताने वाले हैं, बस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। अधिकारियों का रुख कैसा रहा, तो दोस्तों बैठक से जुड़ी जानकारी के अनुसार अधिकारियों ने सभी मांगों को सुना। बताया जा रहा है कि कई बिंदुओं को शासन तक स्तर तक भेजने की भी तैयारी कर दी गई है। हालांकि अभी तक किसी भी मांग पर अंतिम निर्णय घोषित नहीं किया गया, लेकिन इतना जरूर कि इस मुद्दे पर गंभीर चर्चा है और यही वजह है कि उम्मीद का माहौल बन चुका है। क्या कोई जल्द बड़ी घोषणा हो सकती है? तो यह सवाल हर महिला कर्मचारी जैसे कि आशा, आशा फैसिलिटेटर, आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका, रसोइया, एएनएम, जीएनएम, तमाम वर्ग के महिला कर्मचारी के मन में रहता है। तो दोस्तों, अभी तक सरकार की ओर से कोई भी आधिकारिक आदेश जारी नहीं हुआ, इसलिए किसी भी राशि या लाभ की अंतिम मान लेना सही नहीं होगा। लेकिन लगातार बैठकें और चर्चाएं को देखते हुए यह जरूर कहा जा सकता है कि मामला गंभीरता से विचाराधीन है। आने वाले समय में यदि सरकार कोई निर्णय लेती है तो उसका असर लाखों परिवार पर पड़ेंगे। हमारी बहनों की भूमिका को समझना बेहद ही जरूरी है। जब किसी सरकारी योजनाओं की सफलता की बात होती है तो अक्सर अधिकारी का नाम सामने आता है, लेकिन जमीन स्तर पर योजना को सफल बनाने में सबसे बड़ा योगदान आंगनबाड़ी बहनों की ही होती है। वे घर घर जाकर लोगों को जागरूक करती है, बच्चों को स्वास्थ्य निगरानी करती है, महिलाओं को पोषण संबंधी जानकारी देती है, सरकारी योजनाओं को लोगों तक पहुंचाती है। इसीलिए उनका मानदेय और सुविधा को लेकर उठाई गई मांग नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। 3 महीने से हाथ खाली आर्थिक संकट गहराया। ज्ञापन में आशा कार्यकर्ता और आशा फैसिलिटेटर ने भुगतान न होने का मुद्दा सबसे गंभीर बताया। आशा कार्यकर्ताओं को पिछले 3 महीने से प्राथमिक मानदेय नहीं मिला, जिससे उनके परिवार के सामने गहरा आर्थिक संकट खड़ा हो गया। महासंघ ने बताया कि अधिकांश आशा कार्यकर्ता सामाजिक और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग से आती है। ऐसे में महीनों तक मानदेय न मिलने से उनकी स्थिति और भी खराब हो जाती है।
टुकड़ों में मानदेय भुगतान से परेशान है आशा कार्यकर्ता। वर्तमान व्यवस्था के तहत आशा कार्यकर्ता को केंद्र सरकार से 2,000 रुपया और राज्य सरकार से 4,000 रुपया राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन द्वारा अलग से प्रोत्साहन राशि दी जाती है। इस अलग अलग टुकड़े में आने वाली राशि के कारण कम पढ़ी लिखी कार्यकर्ता को यह समझ नहीं आता है कि किस मत का पैसा आया और किसका बाकी है। वर्तमान में बताएं तो आशा कार्यकर्ताओं का आरोप है कि जब वे विसंगत की शिकायत लेकर संबंधित अधिकारी के पास जाती है तो उन्हें बजट नहीं या सॉफ्टवेयर खराब है जैसे बहाने बनाकर गुमराह किया जाता है। महासंघ की जो प्रमुख मांग है वो इस प्रकार से बताई गई है। एक मुश्त भुगतान होनी चाहिए, जैसे कि केंद्र, राज्य और एनएचएम की राशि मिलाकर पहले की तरह एक मुश्त भुगतान की व्यवस्था दोबारा शुरू किया जाए। न्यूनतम वेतन जो कि आशा कार्यकर्ताओं को वो 18,000 रुपये प्रतिमाह निर्धारित किया जाए। सेवानिवृत्ति पर आशा कार्यकर्ताओं को सेवानिवृत्ति की आयु जो कि 65 वर्ष की जाए। मांग हमारे आशा कार्यकर्ता, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सेविका सहायिका, रसोईया, एएनएम लगातार सरकार से मांग उठा रहे हैं, लेकिन अभी तक सरकार इनकी पक्ष में कोई भी फैसला नहीं सुनाया है। लेकिन आपको ध्यान देने वाली बात है, जो भी महिला कर्मचारी हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं, आपसे संबंधित कोई भी जो जानकारी आते हैं या तो केंद्र से या तो राज्य सरकार के द्वारा, सभी की जानकारी इस चैनल के माध्यम से दी जाती है। तो अगर आप लोग भी चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मैं आप सभी को बता देना चाहते हैं कि आगे की प्रोसेस क्या हो सकता है, तो ये यहाँ पे समझिएगा। आगे क्या हो सकता है आप सभी को समझना बेहद ही जरूरी है। अभी भी सभी की नज़र सरकार के अगले कदम पर टिकी हुई है। यदि मानदेय वृद्धि का सकारात्मक फैसला आता है तो लाखों नहीं करोड़ों महिला कर्मचारी को राहत मिल सकती है। यदि पेंशन व्यवस्था लागू होती है तो भविष्य की सुरक्षा सभी महिला कर्मचारी को मिल सकती है। यदि ग्रेजुएटी की मांग स्वीकार होती है तो वर्षों की सेवा करने वाले तमाम वर्ग के महिला कर्मचारी को राहत मिल सकती है। लेकिन जब तक कोई भी आधिकारिक आदेश जारी नहीं होता है तब तक किसी भी दावे पर भरोसा करना संभव नहीं है। लेकिन जो जानकारी है हमारे चैनल के द्वारा हमेशा सच जानकारी बताया जाता है। जो भी जानकारी पेपर में या तो न्यूज में दी जाती है वही जानकारी में आपको यहाँ पे बताते हैं। तो साथियों, आज की सबसे बड़ी अपडेट यही है कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के मानदेय, पेंशन, ग्रेजुएटी की प्रमुख मांगे की चर्चाएं केंद्र सरकार तक पहुंच चुकी है। जितने भी आशा आंगनबाड़ी है उन सभी को लेकर सरकार अब एक्टिव दिख रही है। जितने भी तमाम वर्ग के महिला कर्मचारी हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं वो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने का काम कीजिएगा। 21,000 न्यूनतम मानदेय की मांग को लेकर बहनों की उम्मीद बढ़ चुकी है। हालांकि अभी तक अंतिम निर्णय आना बाकी है। जैसे ही कोई आधिकारिक आदेश या नई घोषणा सामने आएगी सबसे पहले मैं आपको जानकारी जॉब यूट्यूब चैनल पर दी जाएगी। अगर आप भी मानते हैं कि आशा फैसिलिटेटर, आंगनबाड़ी सेविका सहायिका, रसोईया, एएनएम, जीएनएम को मानदेय सम्मानजनक मिलनी चाहिए तो कमेंट में ज़रूर लिखिए कि इन तो तमाम वर्ग के महिला कर्मचारी को न्याय मिलनी चाहिए। ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। अगर वीडियो आपको थोड़े से भी अच्छे लगे हैं तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, वीडियो को शेयर कर सकते हैं। चैनल पर पहली बार जुड़ गए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि सब्सक्राइब करने में आपसे कोई पैसा शुल्क चार्ज नहीं लगता है। सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही मुफ्त है। तो चलिए, मैंने आपको सारा इन्फॉर्मेशन, सारा जानकारी बता दी है। मिलते हैं इसी तरह से बड़ी खबर, बड़ी जानकारी के साथ। जब तक ले गुड बाय।